अक्सर हमारे जीवन में बहुत सारी अच्छी चीजों की शुरुआत थोड़े से टर्ब्यूलेंस के साथ होती है। मंगल भी हमारे जीवन में बहुत सारी अच्छी चीजों की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले वो थोड़ा बहुत टर्ब्यूलेंस तो लाएंगे ही। 11 मई को वो प्रवेश करने जा रहे हैं एरीज राशि में, यानी कि वो स्वराशि हो जाएंगे। फाइनली उन्हें मीन राशि के चंगुल से छुटकारा मिल जाएगा और वो शनि से भी दूर हो जाएंगे। लेकिन स्वराशि होने के बाद उनका सबसे पहला काम ये होगा कि शनि ने जो उन्हें जकड़ के रखा हुआ था, पकड़ के रखा हुआ था, उस जकड़न को वो छोड़े और इस छोड़ने के लिए उन्हें थोड़े से हिंसक जो तरीके हैं वो अपनाने पड़ेंगे। और यही वजह है कि आप लोगों को आने वाले कुछ दिनों में वोल्केनिक इरप्शंस के बारे में बहुत सुनने को मिलेगा। ये वीडियो मैं थोड़ा सा लेट बना रही हूँ। इनफैक्ट ये वीडियो बनाने से थोड़ी ही देर पहले मैंने न्यूज में पढ़ा था ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस अक्रॉस द वर्ल्ड, और ये रुकने नहीं वाले हैं, ये थोड़ा बढ़ते ही रहेंगे। अब हमें ऐसा लगता है कि भाई वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है तो खराबी हो रही है, अनडाउटेडली जान माल को नुकसान ना हो इसका हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए। कोई कोई आहत ना हो, किसी को नुकसान नहीं हो, किसी का जान ना जाए, इसका हमको बड़ा ध्यान रखना चाहिए। बट याद रखिए कि जो वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, इन्हीं के वजह से धरती के गर्भ से नई पृथ्वी का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो वोल्केनिक इरप्शन हुआ, काफी उसमें से लावा मैग्मा लावा बन के बाहर निकलता है और उसी से नई धरती होती है, वो काफी उपजाऊ भी होती है। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन। और इससे हमें एक और चीज जानने को मिलती है कि सृष्टि की शुरुआत भी थोड़ी सी हिंसात्मक रही होगी, और इस हिंसा को सबसे अच्छे तरीके से दिखाते हैं मंगल। हालांकि वो अलग बात है कि हम लोगों के पिछले कुछ 100 वर्षों में हिंसा और हिंसा को लेकर जो मापदंड है वो काफी ऑड से हो गए हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि मंगल हमें ये दिखाते हैं दैट इफ यू वांट टू कीप मूविंग फॉरवर्ड, तो आपको कुछ चीजों को छिन्न भिन्न करना ही पड़ेगा, कुछ चीजों को अपने जीवन से काटना ही पड़ेगा। और अब वो समय है जब ये काटना छांटना शुरू हो जाए। हालांकि क्योंकि समय बहुत तेजी चल रहा है, इसीलिए आप लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है। यू हैव टू गेट रिड ऑफ थिंग्स राइट नाउ। 11 मई को मंगल का प्रवेश मेष राशि में हो जाएगा और यहाँ पर वो 21 जून तक रहने वाले हैं। जब मंगल मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी सूर्य बैठे हुए होंगे, ऑलरेडी बुध बैठे हुए होंगे, लेकिन इन तीनों ग्रहों के बीच में कोई युति या कंजंक्शन होते हुए हम नहीं देखेंगे, बिकॉज दे आर वेरी फार अपार्ट। तो आप लोग भी इस बात का ध्यान रखिए, जस्ट बिकॉज 2-3 ग्रह एक ही राशि में बैठे हुए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी युति है। जब हम उन्हें युति की नजर से देखने लगते हैं तब हम उन्हें कंफ्यूज कर देते हैं, उससे हम गलत रिजल्ट निकालने लगते हैं। युति यहाँ पर कोई नहीं बन रही है, बिकॉज दे आर वेरी फार अपार्ट। इनफैक्ट 11 मई को मंगल प्रवेश कर जाएंगे मेष राशि में, लेकिन 15 तारीख को सूर्य और बुध दोनों ही मेष राशि से बाहर निकल जाएंगे और उसके बाद मंगल यहाँ पर अकेले आराम से रहेंगे। जब मंगल प्रवेश करेंगे इस राशि में तो जाहिर सी बात है सबसे पहले अश्विनी नक्षत्र में जाएंगे। अश्विनी जो केतु का नक्षत्र है, और केतु इस समय पर अपने ही नक्षत्र मघा में सिंह राशि में आराम से बैठे हुए हैं। सूर्य जब तक यहाँ रहेंगे तब तक वो उच्च की स्थिति में रहेंगे, काफी ज्यादा हीट बढ़ाएंगे, और इसकी वजह से जिस वोल्केनिक इरप्शंस की मैंने बात की थी वो हम ज्यादा होते हुए देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी स्ट्रेंज तरीके से हो, लेकिन कुछ हद तक हो सकता है। जियोथर्मिक एक्टिविटी जिसे कहा जाता है वो काफी ज्यादा इस समय पर बढ़ सकती है, जैसे कि कई जगहों पर हॉट वाटर गीजर्स होते हैं, जैसे येलोस्टोन नेशनल पार्क है, वहां गर्म पानी के सोते होते हैं। जापान में कई जगह गर्म पानी के सोते हैं, आई एम प्रीटी श्योर भारत में भी कई जगहों पर होंगे। वहां पर ज्यादा एक्टिविटी, ज्यादा हलचल हमें देखने को मिल सकती है। धरती के नीचे कई सारे झीलें भी इस समय पर बन सकती हैं। हालांकि अब उसको हम कैसे टेस्टिफाई करेंगे ये मुझे नहीं पता, बिकॉज आई एम नॉट अ जियोथर्मल साइंटिस्ट, बट आई एम प्रीटी श्योर कि आने वाले समय में हम लोगों को ऐसी झीलों के निर्माण के बारे में या फिर ऐसे झीलों को हम एक्सप्लोर करें, ऐसा जरूर हो सकता है। इसकी वजह से एक छोटी सी प्रॉब्लम जरूर होती है, और वो ये कि जब धरती के नीचे नई झीलों का निर्माण होने लगता है, वाटर पूल अप होना शुरू कर देता है, ऐसे में कहीं कहीं पर लैंडस्लाइड्स बढ़ जाते हैं। तो अक्सर आप देखेंगे कि हिमालय में या उत्तराखंड में कई बार बारिश बहुत होती है तो लैंडस्लाइड्स होने लगते हैं। तो ये जो लैंडस्लाइड है या धरती में दरारें हैं या फिशर पॉइंट्स हैं, ये क्रिएट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हीट बिल्डअप, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव वाटर बिल्डअप। इसका जरूर आप लोग आंखें खोलकर आप लोग देखते रहिए क्या हो रहा है। खासतौर पर अगर आप ऐसी जगहों पर रहते हैं
जहाँ पर जियोथर्मल एक्टिविटी दूसरी जगहों से ज्यादा होती है। अब इसके लिए आपको थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी, वो मैं आप पे काम छोड़ देती हूँ, चेक इट आउट। भारत में तो वैसे कोई एक्टिव वोल्केनो है नहीं, आई थिंक एक ही वोल्केनो है विच इज इन अ डॉर्मेंट स्टेट, वो शायद अंडमान में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जो भी जगह है जहां पर अर्थक्वेक प्रोन है, यानी कि फॉल्ट लाइंस के पास जो जगह है, वहां पर बहुत बड़े ना सही लेकिन छोटे छोटे झटके महसूस हो सकते हैं। अब वैसे तो मेरी जानकारी काफी लिमिटेड है, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर ये छोटे छोटे झटके आते रहे तो उसकी वजह से बड़ा जो अर्थक्वेक है उसका खतरा काफी हद तक टल जाता है। सो यू नो थोड़ा बहुत मूवमेंट जो है टेक्टोनिक प्लेट्स की वो एक्स्ट्रा हम इस समय पर देख सकते हैं। प्रॉब्लम बस इतनी है कि कहीं ऐसे ना हो कि आने वाले समय पे हमको बड़े बड़े यू नो ज्वार भाटे देखने को मिले, तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो इसका जरूर ध्यान रखना है। खास तौर पे ये तब बढ़ सकता है जब जुपिटर यानी कि गुरु वो चले जाएं कर्क राशि में। तो गुरु तो उच्च चुके हो जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ ही गुरु के ऊपर मंगल की चौथी दृष्टि भी पड़ रही होगी। तो ऐसे केस में समुद्री जो इलाके हैं उसके आसपास थोड़ा डैमेज, पानी की वजह से डैमेज हो जाए, या ज्वार जो है वो ज्यादा ऊंचे आए, लहरें ज्यादा ऊंची आए, इस तरह के चांसेस हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। सो अगर आप लोग समुद्र के किनारे रहते हैं, बी मोर माइंडफुल ऑफ द सी। अगर आप देखें कि समुद्र अचानक से पीछे हो रहा है या बहुत ज्यादा इट्स मूविंग बैकवर्ड, दैट्स नॉट एग्जैक्टली अ गुड साइन। कीप विजिलेंट एंड जस्ट स्टे अलर्ट, ओके। और ये आपको करना है इस साल के अंत तक, ये बहुत जरूरी है। मंगल केवल चीजों को पुश करता है, उसके बाद जो कुछ होगा वो सारा गुरु की वजह से होगा। सो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट, डरना नहीं, ऑफ कोर्स डोंट बी स्कैर्ड। इन सारी पोजीशंस की वजह से आप नोट करेंगे कि आपके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो भी काफी ज्यादा गर्म हो रहे हैं, राइट। शरीर तो हमारा गर्म होगा ही, अंदर से एक अजीब सी गर्मी, बार बार प्यास लगना, ये सब हमें बहुत महसूस होगा। तो ऑफ कोर्स कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। और हाइड्रेशन में हमें ख्याल रखना है ना सिर्फ कि हम पानी पीते रहें, बल्कि हम जो सॉल्ट्स की मात्रा है अपने शरीर में वो ठीक रखें। कई लोग हाइड्रेशन के नाम पे केवल पानी पीते रहते हैं एंड देन दे गो टू द वॉशरूम मोर ऑफन, तो उल्टा उससे नुकसान हो जाता है। यू फोकस मोर ऑन हैविंग द राइट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स and the right quantity of salts in your body, that is more essential for hydration. फिर जैसा कि मैंने कहा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो भी हैं आपके, वो काफी ज्यादा गर्म हो सकते हैं। तो आपका फोन है, लैपटॉप है, पावर बैंक्स हैं, इस तरह की चीजें दे में हीट अप अनयूजुअली मोर। इस हीटिंग अप को रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि ऑफ कोर्स आप लोगों ने समय समय पर शट डाउन करते रहे। जैसे बहुत सारे लोगों की आदत होती है शट डाउन नहीं करते, मेरी भी आदत है, दिनों दिनों तक बिना शट डाउन किए लैपटॉप चलता रहता है। अभी ऐसा नहीं करना, यू हैव टू शट इट डाउन रेगुलरली। इसके साथ साथ ही आप कोशिश कीजिए कि आपके जितने भी डिवाइसेस हैं इनकी मेमोरी को आप क्लेंस कर सकें। मैंने कल ही लिटरली 155 GB खाली किया है और उसके बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि यू नो आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ डेटा दैट आई कैन रिमूव फ्रॉम माय फोन। तो आप लोग भी ऐसा कीजिए। बहुत सारी पुरानी फोटोज, दिस दैट, व्हाटएवर इज नॉट नेसेसरी, गेट इट आउट। हार्ड डिस्क ले सकते हैं, उसमें आप चीजों को ट्रांसफर कर दीजिए अगर आपने डिलीट करने का हिम्मत नहीं हो रही है तो, बट हटा दीजिए। एक्सेसिव ईमेल्स अगर आपके पास पड़ी हुई हैं उसको हटा दीजिए। अपने फोन को जरूरत से ज्यादा आप एक बार में इस्तेमाल मत कीजिए, उसको थोड़ी देर बाद साइड रख दीजिए, बिकॉज दिस हीटिंग अप इज गोइंग टू बी अ लॉट मोर। हमारी जो कार्स हैं, कार्स में भी ये हीटिंग अप का इशू ज्यादा हमें नजर आएगा। नाउ रिमेंबर, अब ऑब्वियसली गर्मी तो है ही, गर्मी में तो हीटिंग अप ज्यादा होता है, लेकिन इस समय माहौल और प्लानिटरी पोजिशन ही ऐसी हैं दैट हमारा जो इंजन्स है दे में एक्चुअली बी ऑन ओवरड्राइव, उनको बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो जाए बिकॉज ऑफ हीट, दैट माइट हैपन। एंड इट इज नॉट एक्सटर्नल, इट इज इंटरनल। रिमेंबर द डिफरेंस, इट्स इंटरनल हीट। तो उसका जरूर आपको ख्याल रखना चाहिए। सो वट एवर यूर यूजिंग, थोड़ा मॉडरेशन में आप उसको यूज कीजिए। आपके लाइट बल्ब्स हैं, कुछ भी है, समय समय पर उसको बंद करके थोड़ा सा मेंटेन इट। अपने शरीर को भी अगर आप बहुत ज्यादा ओवर करेंगे, फिजिकली भी ओवर करेंगे तो थकेंगे, तो समय समय पर जस्ट रिलैक्स, जस्ट रेस्ट, अलाउ योर बॉडी टू रेस्ट एंड रिलैक्स एंड रिजुविनेट। ये बहुत जरूरी है हम लोगों को। अब अगर आप लोगों का जन्म मंगल की राशियों में हुआ है, मंगल के लग्नों में हुआ है, मंगल के नक्षत्रों में हुआ है, इन दैट केस आप लोगों के लिए ड्रीम्स बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं, लाइक एक्सेसिवली। ये ड्रीम्स जो है अच्छी ही बात है बढ़ रही हैं, बिकॉज ये पुराना बहुत सारा हमारे दिमाग में जो इकट्ठा हो रखा है उसको बाहर निकाल रही है। अब कल ही मैं एसीपी प्रद्युमन की मदद कर रही थी सपने में, सीआईडी में केस सॉल्व करने में। इस तरह के सपने भी आ सकते हैं, अलाउ देम टू हैपन, दे डोंट मीन मच, लेकिन हमारे दिमाग में जो बहुत पुरानी पुरानी बातें, कूड़ा कचरा जमा था ना, उसको क्लेंस करने में
वो भी मदद कर रही है। इसीलिए अब दिमाग भी थोड़ा जल्दी गर्म हो सकता है, बिकॉज इट माइट गेट ओवरवेल्म्ड। तो इसका जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। मंगल की जो दृष्टियां हैं इस समय पर कर्क राशि में पड़ेंगी, तुला राशि में पड़ेंगी और स्कॉर्पियो राशि में पड़ेंगी। आप लोग जल्दी इरिटेट हो सकते हैं, जल्दी आपका दिमाग भनना सकता है, जल्दी आप लोगों का दिमाग खराब हो सकता है। आप लोगों के अंदर कंपैरिजन की भावना दूसरों के मुकाबले ज्यादा आ सकती है कि भाई उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है, वो मुझसे आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया। ऐसी भावना आप लोगों के अंदर ज्यादा आ सकती है। तो उसको कंट्रोल कैसे करना है, उस चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा। रिमेंबर, नथिंग इज गोइंग रॉन्ग इन योर लाइफ। आपके साथ कुछ नहीं बदल रहा है until and unless you are तुला राशि एंड स्कॉर्पियो राशि। यू रियली नीड टू चेंज समथिंग अबाउट योर सेल्फ। आपको ड्रास्टिक चेंजेस अपनी लाइफ में करने चाहिए, बट ऐसे कोई बुरा नहीं हो रहा है आप लोगों के साथ। एवरीथिंग इज हैपनिंग साइकोलॉजिकली, एवरीथिंग इज इन योर हेड। तो इसका जरूर ध्यान रखिए। आप किसी से पीछे नहीं है, आप किसी के आगे नहीं है, आपको केवल ऐसा महसूस हो रहा है दैट दे आर अहेड ऑफ यू, नथिंग लाइक इट। इसके अलावा आप लोग देखेंगे कि अगर आप लोगों की राशि एरीज है या लग्न एरीज है या फिर धनु है या फिर सिंह है, इन दैट केस यू विल फील वेरी एनर्जाइज्ड, काफी आपको एनर्जी महसूस होगी। एंड फाइनली बहुत सारी बातें जो काफी समय से रिजॉल्व नहीं हो पा रही थी, वो अब धीमे धीमे करके रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी 11 मई से लेके 21 जून के बीच में, जब तक कि मंगल मेष राशि में है और आराम से है, कंफर्टेबली, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। इस समय पर केवल चंद्रमा ही आएंगे जो उनके साथ में गोचर करेंगे, वो भी 2-2.5 दिन के लिए, उससे ज्यादा नहीं होता। बाकी मंगल इज बाय हिमसेल्फ, ही इज कंप्लीटली फाइन। सो रिजल्ट्स जो हैं वो अनअडल्टरेटेड या प्योर रिजल्ट जिसे हम कहते हैं वैसे हमें देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल टुमल्टुअस काफी ये चीज हमारे लिए हो सकती है। मैं ये भी देख रही हूँ कि इस समय पर इमिग्रेशन को लेकर या बॉर्डर्स बंद करने को लेकर काफी सारी बातें हो सकती हैं। खैर बातें तो काफी लंबे समय से हो रही हैं, लेकिन इस समय पर वो बातें बहुत ज्यादा बढ़ भी सकती हैं और उसके साथ साथ ही उनकी तरफ कोई एक्शन भी हो सकता है। अब जो बहुत सारे देश हैं वो वीजा देने में थोड़ा कतराएंगे या फिर जितना लंबा वीजा पहले देते थे उतना नहीं देंगे, छोटा कर देंगे। इसके साथ साथ ही कई सारे देश हैं जो एक्टिवली इमिग्रेशन को कम करने की कोशिश करेंगे। कुछ देश तो पैसिवली भी करेंगे। तो ऐसा नहीं कि सामने से कोई पॉलिसी उन्होंने इमिग्रेशन की बनाई है जिसका वो ढंडोरा पीट रहे हैं, बट पीछे पीछे से दे विल नॉट अलाउ अ लॉट ऑफ पीपल टू इमिग्रेट और टू सेटल इन देयर कंट्री। ऐसा हो सकता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने आसपास के एरियाज को लेकर बड़ा कंजर्वेटिव हो सकते हैं। आप लोगों को मैंने एक वीडियो में अभी रिसेंटली बताया था, शनि रेवती नक्षत्र वाला जो वीडियो है उसको देखना। उसमें मैंने कहा था दैट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, अपने आसपास का जो एरिया है, इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन, ये बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो कई जगहों पर लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई आप इतनी मात्रा में आप टूरिस्ट आ रहे हो और इसकी वजह से हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ रहा है। आप लोग यहाँ शोर कर रहे हो या आप लोग बहुत भारी मात्रा में आ रहे हो, जिसकी वजह से ये जंगल हैं, जो जानवर हैं, उनको नुकसान होता है। सो वी डोंट वांट यू टू क्रिएट अ नुकसान हियर। तो कई सारी जगहों पर आपको लिमिटेशंस इस तरह की दिख जाएंगी, जहाँ पे गांव वाले कहें कि भैया अब इससे ज्यादा लोग यहाँ नहीं आएंगे, या फिर वो ब्लॉक करना शुरू कर दें एक्टिवली रूट्स को, ताकि ज्यादातर लोग वहां पे एंटर नहीं कर सकें। तो ये जो कंजर्वेटिज्म है टुवर्ड्स योर ओन लैंड, टुवर्ड्स योर ओन प्रॉपर्टी, ये बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। ये जो समय है इसमें लोग अपने मातृभाषा को लेकर, अपने मदरलैंड को लेकर काफी एक्टिव हो सकते हैं। तो यू विल सी दैट अ लॉट ऑफ पीपल जो कि बाहर रहते थे, अब वो जेन्युइनली बहुत तेजी से बाहर आना शुरू कर देंगे, और ना सिर्फ भारत में बल्कि दूसरी जगहों पर भी। दे विल बी सेंट बैक और दे विल हैव टू कम बैक, व्हाटएवर इज देयर, वो होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ आप नोट कीजिए कि जिन लोगों के पास गाइडेंस अच्छी है, यही लोग हमेशा लकी होते हैं। पीपल हु हैव गुड गाइडेंस। उनके पास गाइडेंस नहीं है, आपके पास पैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू कैन टोटली वेस्ट योर मनी। कितनी देर लगती है पैसे उड़ाने में, डजंट टेक लॉन्ग, राइट? यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, या आप बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, आपको लगेगा कि ओ आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, आई कैन मेक एनीथिंग हैपन। नॉट रियली। अगर आपके पास गाइडेंस नहीं है, दैट मनी कैन गो टू हेल। हाउएवर, अगर आपके पास गाइडेंस है तो आपके पास पैसा चाहे कम हो, फिर भी यू आर एबल टू वेदर द स्टॉर्म्स। तो जिन लोगों के पास गाइडेंस अच्छी है, वो लोग अपने जीवन में मीडियम टर्म गोल्स, खासतौर पे अगले 2 साल तक के लिए गोल्स अच्छे से बना सकते हैं। वैसे तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अब आप लॉन्ग टर्म विजन रखिए अपना, अगले 15 सालों में, 30 सालों में आप क्या करना चाहते हैं वैसा अपना विजन रखिए। लेकिन राइट नाउ एट दिस वेरी मोमेंट इज अ गुड टाइम टू मेक शॉर्ट टर्म गोल्स। अगले 2 साल तक आप क्या कर सकते हैं। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म गोल बनाने में तकलीफ हो रही थी, कोई बात नहीं, या फिर आप लॉन्ग टर्म गोल को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर करना चाहते हैं, फैंटास्टिक, गो फॉर इट।
तो 2026 मिडिल से लेके 2028-29 मिडिल तक व्हाट डू यू वांट टू अचीव, व्हाट डू यू वांट टू डू। 11 तारीख से लेके लगभग 16 तारीख तक पुरानी चीजों को अपने जीवन से हटाइए। 16, 17, 18 तारीख के आसपास प्लानिंग कीजिए और 18, 19 से आप अपना काम शुरू कर दीजिए, स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग। ये आपको बहुत अच्छा रहेगा। हाउएवर रिमेंबर, आप 2 या 3 से ज्यादा गोल्स नहीं बना सकते। तो आप ये नहीं बोल सकते बंगला भी ले लूं, गाड़ी भी ले लूं, और बंगला मुझे 15-20 करोड़ का चाहिए और गाड़ी मुझे जी वैगन चाहिए और उसके साथ साथ मुझे पत्नी भी बहुत अमीर चाहिए। देयर आर टू मेनी गोल्स ऑल हैपनिंग एट वंस, डोंट डू दैट। 1-2 गोल्स पर ध्यान रखिए और वो जो गोल्स है वो एक दूसरे के साथ ही चलें तो बेहतर होगा। दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू फ्लरिश इन लाइफ एंड मेक वेल इन लाइफ। इसके अलावा आप लोगों को ध्यान देना है कि अब जो समय है उसमें आप खुद को अपने एसेट्स को कितना प्रोटेक्ट कर सकते हैं उस पर आप जरूर ध्यान दीजिए। सो राइट नाउ इज नॉट द टाइम टू मेक ग्रेट मनी, राइट नाउ इज द टाइम टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल, टू प्रोटेक्ट योर एसेट्स। तो अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको चेंज करना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, अंधे रहते हैं कि पैसा कमा लूंगा, स्टॉक कर लूंगा, गोल्ड कर लूंगा, ये सब। कंट्रोल योर इमोशंस, प्रोटेक्ट योर कैपिटल, because in the coming times it is the capital that's going to protect you, not your profit, है ना। So capital protection is going to be important. So that's all. ये सारी की सारी चीजें मंगल के मेष राशि में गोचर की वजह से होने वाली हैं। Of course there are a lot more things that you will see, but मोटा मोटा आपको ये सब नजर आएगा। प्रिपेयर रहिए, सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, and always be in a position where you are guided well, because good guidance is the only thing you really need in life, isn't it? Good luck.